नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। जी। ये हमें ले जाता है 29 जुलाई 2025 लोकसभा। वहां एक खास घटना हुई थी। हाँ, और मामला जुड़ा था ऑपरेशन सिंदूर से। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि सदन में उस दिन माहौल मतलब काफी गर्म था। हाँ, बिल्कुल। Your own petty political gains. Thank you, sir. हमारा आज का मकसद ये समझना कि ये जो विवरण हमारे पास है, ये उस दिन को, उस घटना को कैसे देखता है, कैसे बयान करता है। जी। तो देखिए, स्रोत के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना का एक अहम और सफल अभियान था। सफल अभियान, ठीक है। और संसद में इसी पर जोरदार बहस चल रही थी। जाहिर है, ऐसे मुद्दों पर अक्सर अलग अलग राय होती है। बहस का मिजाज क्या था, मतलब कौन क्या कह रहा था? हाँ, तो ये विवरण कहता है कि विपक्ष, और इसमें खास तौर पर राहुल गांधी का नाम लिया गया है, अच्छा। वो सरकार से और सेना से भी इस ऑपरेशन पर जवाबदेही मांग रहे थे। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। स्रोत इसे ऑपरेशन का, आप कह सकते हैं, राजनीतिकरण करने की कोशिश के तौर पर देखता है। समझ गया। तो माहौल तनाव वाला था। जी, काफी। और इसी माहौल में एंट्री होती है डॉक्टर संदीप पात्रा की। स्रोत उन्हें डॉक्टर, राष्ट्रभक्त, नेता ऐसे बताता है। हाँ, और उनके भाषण का जिक्र है। कहा गया है कि उन्होंने सबका ध्यान खींचा। किस तरह, क्या खास था उनके भाषण में इस स्रोत के मुताबिक? डॉक्टर संबित पात्रा। विवरण कहता है कि भाषण बहुत शक्तिशाली था। लाइनें हैं जैसे आंखों में तेज था, शब्दों में आग थी, लेकिन भाषा में मर्यादा। दिलचस्प, आग और मर्यादा एक साथ। जी, और खास बात यह बताई गई है कि उनका भाषण राजनीतिक खींचतान से हटकर था। वो आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़े। तो फिर फोकस कहाँ था? केंद्रीय भाव क्या था उनके भाषण का? स्रोत के अनुसार उनका पूरा ध्यान, पूरी बात ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान और उनके बलिदान पर केंद्रित थी। अच्छा, सैनिकों पर फोकस। हाँ, और इसी सिलसिले में उन्होंने सीधे विपक्ष की तरफ देखकर कुछ कहा। स्रोत कहता है कि वो राहुल गांधी को संबोधित था। हाँ, वो लाइन मुझे लगता है मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कुछ ऐसा कि जी, वो लाइन है, राहुल गांधी जी, जब आप सेना को जवाब देना होगा कहते हैं, तो वो सैनिक आपकी बात नहीं सुन रहा, वो दुश्मन की बंदूक का जवाब दे रहा है गोली से। काफी सीधी और तीखी बात है ये तो। बिल्कुल। तो इस एक वाक्य का असर क्या हुआ? स्रोत क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक असर बहुत गहरा हुआ। एकदम सन्नाटा छा गया। लिखा है कि इस जवाब ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। पूरी तरह से? मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं? सदन में तो अक्सर शोरगुल रहता है। जी, ये विवरण एक असाधारण पल का जिक्र करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष एकदम चुप, कोई हंगामा नहीं, कोई टोका टाकी नहीं। अजीब है। हाँ, लिखा है सदन में गहरा सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में फिर क्या हुआ? विवरण आगे बताता है कि उस खामोशी को तोड़ा सिर्फ एक आवाज ने, भारतीय सेना की जय। अच्छा। जी, तो जैसा इसे चित्रित किया गया है, वो नजारा काफी नाटकीय रहा होगा। बिल्कुल। तो ये स्रोत इस पूरी घटना को किस नजरिए से देखता है? इसका विश्लेषण क्या है? देखिए, ये विवरण इसे एक तरह की मिसाल के तौर पर पेश करता है कि कैसे कभी-कभी संसद में तर्क और सैनिकों के प्रति सम्मान, हाँ, वो महज नारों पर या सिर्फ भावनात्मक अपीलों पर भारी पड़ सकते हैं। एक लाइन है इसमें, जब संसद में देशभक्ति बोली जाती है तो नारे नहीं, तर्क चलते हैं, भावना नहीं, सम्मान बोलता है। तो क्या इसे एक तरह से ये माना गया कि ये सैनिकों की शहादत पर जो राजनीति हो रही थी उसका जवाब था? हाँ, ये विवरण इसे बिल्कुल इसी तरह से प्रस्तुत करता है कि ये उस सोच को जवाब था जो सैनिकों के बलिदान का राजनीतिकरण करना चाहती है। और डॉक्टर पात्रा के बारे में क्या कहा गया है? उनके बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है कि जब वो बोले तो ऐसा लगा मानो वो सिर्फ एक सांसद के तौर पर नहीं, तो बल्कि एक सिपाही की आत्मा बनकर बोल रहे हों। मतलब स्रोत उन्हें बहुत ही मजबूत और देशभक्त छवि में पेश करता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें संसद के एक ऐसे पल के बारे में बता रहा है जहां एक भाषण ने कम से कम इस विवरण के नजरिए से न सिर्फ बहस का रुख मोड़ा, जी, बल्कि सैनिकों के सम्मान को शायद राजनीतिक खींचतान से ऊपर रख दिया। तर्क और देशभक्ति का एक मिलाजुला प्रदर्शन था ये, जैसा यहाँ बताया गया है। बिल्कुल सही। ये स्रोत इस घटना को एक तरह की सीख की तरह सामने रखता है कि कैसे
जो संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, खासकर जहां सैनिकों का बलिदान शामिल हो, हाँ। वहां बहस में तर्क और सम्मान कितने जरूरी हो जाते हैं। और ये सोचने वाली बात भी है कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे पल, ऐसे संवाद, वो किस हद तक विमर्श की दिशा बदल सकते हैं। जी, ये एक अहम सवाल है जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ जाता है। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने वक्तव्य को रखने के लिए यहाँ आज्ञा प्रदान किया है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से अपने वक्तव्य को आरंभ करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। आज मां भवानी के सिंदूर को और महादेव के त्रिशूल को मैं नमन करता हूं। मां भवानी का सिंदूर और जब तक महादेव का त्रिशूल भारतवर्ष को बचाएगा, इस देवभूमि भारतवर्ष को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर हु पार्टीड आफ्टर 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, यहां मैं अनुभव में सबसे कनिष्ठ हूं, छोटा हूं, मगर आज मुझे तकलीफ होती है इस बात से सभापति महोदय कि आज ये सदन क्यों बैठा है। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पर चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है, पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज राहुल जी के एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और मैं यहां भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने यहां कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई सभापति महोदय? कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में। ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट। Chidambaram, the man of Congress, pokes hole into India's narrative. जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया हूं। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर मैं लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. Rahul Gandhi। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है? कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी डॉक्यूमेंट है, जब एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे सिंदूर का सौदा
सिंदूर का सौदा कहा और सभापति महोदय मैं उसे अनदेखा कर देता, मगर अगले दिन डीजीएमओ पाकिस्तान ने उसे कोट किया और डीजीएमओ पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खरगे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। वी डोंट नीड एनिमीज फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में, चूंकि बेल बजी है, मैं अंत में कहना चाहता हूं, सारी बातें माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से, पूरा देश आज बहुत ही तल्लीनता के साथ सब आंकड़े जानता है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हाउस में आया नहीं। यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है, यह राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है। वो कह रहे हैं मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था, ये सुशील कुमार सिंधे जी का है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा। मैं विजय भाई से जब मैं होम मिनिस्टर था उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और डल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं रीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कहकर समाप्त करूंगा, मगर माननीय सभापति जी मुझे सिर्फ और 50 सेकंड दीजिए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद ना करूं, सिर्फ 50 सेकंड में। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल, न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए, मां को खंडित करके तुमको लाज ना आई। मुझे लगता है आपस में हम बात करें, उससे आवश्यक है पाकिस्तान को हम कड़ा जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। संजय जायसवाल।